ओम शांति। स्वयं को देह भान से परे चमकती हुई ज्योति के रूप में देखें। मैं इस देह के भान से न्यारी देही आत्मा हूँ। परम ज्योति स्वरूप शिव पिता को सामने देखें। मन बुद्धि को ज्योति स्वरूप बाबा की याद में एकाग्र करके आज की बाबा की शिक्षाओं को स्वयं से पक्का करेंगे। आज बाबा की 10 दिसंबर की मुरली के मुख्य अभ्यास। बाबा ने हम बच्चों को विशेष आज ईश्वरीय सेवा का महत्व पक्का कराया है। बाबा के ज्ञान रतन ये अमूल्य रतन है, जिसका दान करना ये महादान है। तो जो बाबा की मुरली की बातें महावाक्य हम सुनते हैं, उसको जीवन में पहले धारण करना है और फिर औरों को दान करना है। तो बाबा ने कहा, बच्चे, ये महादान करने से भविष्य राजाई प्राप्त होती है, ऊंच पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज सारे दिन में यह लक्ष्य रखेंगे कि मुझे अपने कर्मों से या वाणी से इन ज्ञान रत्नों का दान अवश्य करना है। ईश्वरीय सर्विस का महत्व पक्का कराते हुए बाबा ने कहा, जो बच्चे ईश्वरीय सेवा में रहते हैं वो सदा खुशी में रहते हैं। ईश्वरीय सेवा आत्मा में ताकत लाती है, खुशी लाती है। ऐसे बच्चे उदार चित्त होंगे। लेकिन इसके लिए बाबा ने आज कहा, बच्चे, अपना व्यवहार भी मीठा हो, एक ही लगन हो कि मुझे जो शिव बाबा से प्राप्त हुआ है, ज्ञान, शक्ति, गुण, खजाना, वो मुझे औरों को दान करना है। तो आज ईश्वरीय सर्विस का हम सारे दिन में लक्ष्य पक्का करेंगे। फिर आज बाबा ने हमें पवित्रता की धारणा को याद दिलाया। बच्चे, तुम बाप के बने हो, शिव पिता के बने हो, तो शिव बाबा तो पवित्रता का सागर है। तुम्हें भी पवित्रता को धारण करना है। जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति स्वतः ही आ जाती है। तो पवित्र दृष्टि बनाने के लिए आज सारे दिन में ये पक्का करें, स्वयं को आत्मा समझने की प्रैक्टिस। जो भी आए उसे भी आत्मा देखने का अभ्यास करें। बाबा ने हम बच्चों को आज टाइटल दिया, आप भी उच्च टीचर हो। जैसे बाप सुप्रीम टीचर है ना, वैसे बाबा ने कहा आप बच्चे भी उच्च टीचर हो। तो तुम्हें भी औरों को ये ईश्वरीय ज्ञान दे करके उसको टीच करना है, पढ़ाना है। तो ये स्वमान हम याद रखेंगे
कि आज तो भगवान ने मुझे टाइटल दे दिया है, तुम भी बाबा के समान ऊंचे ते ऊंच टीचर हो। तो सबको टीच करना है। टीच करने की विधि सिर्फ वाणी से सिखाना उतना ही नहीं है, हम अपने कर्मों से, व्यवहार से, अपनी वाणी से सभी को शिक्षा दे सकते हैं और अपने मन के संकल्पों से भी हम दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। तो ये अभ्यास करेंगे, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ अच्छा सोचें। आज जिसके भी हम संपर्क में आए, उनके प्रति हमारी वाणी ऐसी ज्ञान युक्त और मधुर निकले तो वो सामने वाली आत्मा के लिए शिक्षा बन जाएगी। हम कर्म ऐसे बाबा की याद में सुखदायी करें तो औरों के लिए हमारे कर्म टीचर बन जाएंगे। तो आज पूरे दिन हम यही लक्ष्य रखेंगे, मुझे मनसा वाचा कर्मणा बाबा के उच्च ज्ञान के रत्नों का दान करना है, क्योंकि मैं उच्च टीचर हूं। फिर बाबा ने पक्का कराया, बच्चे ये पुरानी दुनिया है, इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हें ममत्व निकाल देना है, क्योंकि जो कुछ भी इन आंखों से देखते हैं सब परिवर्तन होने वाला है, नाश होने वाला है। अब तो नई दुनिया आने वाली है, इसलिए देखते हुए भी नहीं देखना है, ममत्व मिटा देना है। तो दुनिया को देखते हुए, दुनिया की चीजों को देखते हुए आज अंदर में ये याद करें, ये सब कुछ समाप्त होना है, परिवर्तन होना है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारी अवस्था अचल अडोल होनी चाहिए, हनुमान की तरह। कोई भी परिस्थिति आए, दिखाते हैं ना, रावण के सामने भी हनुमान ने अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाया, क्योंकि उसके दिल में राम था। हमें अपने दिल में एक शिव बाबा की याद रखनी है। अवस्था को अचल और अडोल बनाने के लिए बाबा ने आज कहा, तुम्हें आज्ञाकारी बनना है, मनसा वाचा पवित्र बनना है। ये बाबा की आज की आज्ञा है। पहली आज्ञा मिली, मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है, सभी को ज्ञान रत्नों का दान देकर महादानी बनना है। दूसरी शिक्षा बाबा दे रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, क्योंकि पवित्रता के आधार पर ही आत्मा सुख और शांति का अनुभव करती है। इसके लिए मेहनत करनी है। जो पिछाड़ी में एक बाबा के सिवा और कोई भी याद ना आए, तो ये मेहनत करनी पड़ेगी ना। मन भी बाबा की याद में शुद्ध पवित्र, वाणी भी शुद्ध पवित्र, कर्म भी पवित्र, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा हूं। तो अंत समय में एक बाबा की याद रहेगी। कहते हैं ना, अंत मते सुगते। अंत के समय मन की जो जैसी स्थिति होगी वैसी तो गति होती है ना। तो अंतिम समय में मुझे एक बाबा याद आए, इसके लिए आज बाबा ने कहा, चलते फिरते बाबा की याद में रहने की प्रैक्टिस और मन बुद्धि को पवित्र बनाना है।
बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, देह से न्यारे देही भव, देह से न्यारे देही भव। देही अर्थात आत्मा। इसके लिए अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे पांडवों के लिए दिखाते हैं ना, गुफाओं में रहते थे, तो ये अंतर्मुक्ता भी एक गुफा है। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होंगे, उतना ही गुफा में रहते हैं। फील करें, मेरे भीतर गुफा है। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में अंतर्मुक्ता की गुफा में निवास करती हूँ। जितना गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। वातावरण का प्रभाव नहीं रहता है। जैसे गुफा के अंदर रहते हैं ना, उन पर वातावरण का प्रभाव नहीं आता है। वैसे आज बाबा कह रहे हैं, अंतर्मुक्ता भी सबसे न्यारी गुफा है, जो सबसे न्यारा बना देती है और शिव बाबा का प्यारा बना देती है। और ऐसी साधना करना, यही साधना बीज है। तो आज हम सब दिन भर में कर्म करते करते ये अभ्यास करेंगे, मन और बुद्धि से अपने भीतर चले जाएं। ये देह और देह में भी भ्रुकुटी, ये मेरी गुफा है। इसके बीच में मैं आत्मा सितारा तपस्या कर रहा हूं। बाहर के वातावरण से दूर होकर हम अपने भीतर जाने की आज प्रैक्टिस करें। मैं देह से न्यारी देही आत्मा। तो ये बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया। इस वरदान को सदा के लिए अपने जीवन में कायम करने के लिए हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जैसे दिखाते हैं ना कि जब कोई भगत बहुत तपस्या करता है, तो तप के बाद भगवान प्रसन्न होते हैं और उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। जो वरदान मांगता है, भगवान उसे तथास्तु कह देते हैं। यहाँ शिव बाबा हमें पहले ही वरदान देते हैं, लेकिन इस वरदान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में अनुभव करने के लिए, इसकी प्राप्ति की अनुभूति करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज दिन भर में बार बार ये अभ्यास पक्का करें। कर्म करते करते थोड़ी सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हम फिर से गुफा में चले जाएं। मैं आत्मा सितारा इस भ्रुकुटी की गुफा में अंतर्मुखी होकर के बैठी हूं। अंतर्मुक्ता ये मेरे लिए गुफा है। तो अभ्यास करेंगे, जितना हो सके उतना कम बोले। आज 1 दिन के लिए इस अंतर्मुक्ता की अनुभूति करेंगे। जितना जरूरी है उतना ही बोले, लेकिन धीरे बोले, शांत स्वरूप होकर के बोले, आत्मा समझकर फिर हम बोले।
तो ये अंतर्मुखता की शक्ति हमें महसूस होती जाएगी। जितना मैं अंतर्मुखता की गुफा में रहूंगी, उतना ही मेरे वाइब्रेशंस के द्वारा भी सेवा होगी, मेरी वाणी भी मधुर ज्ञान युक्त बोल शक्तिशाली निकलेंगे, कर्म भी मेरे से श्रेष्ठ होंगे। जो आज की बाबा की मुरली की मुख्य पॉइंट, मुख्य अभ्यास है, बच्चे ईश्वरीय सेवा। तो हम चलते फिरते ये ईश्वरीय सेवा करने का आज लक्ष्य रखें। बाबा के इन ज्ञान रत्नों को हम स्वयं में धारण करके फिर औरों को हम दान भी करेंगे। आज स्लोगन में बाबा ने विशेष अभ्यास हमें दिया हुआ है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। वरदान के साथ साथ ये स्लोगन को जोड़ ले। साधन जो है वो विस्तार है, हम बस साधनों को यूज करें। साइंस के साधन हमें मिले हैं, हम स्व उन्नति के लिए, बाबा की सेवा के लिए उसे यूज जरूर करें, लेकिन उनके पीछे साधना को भूले नहीं। साधन बिगड़ गया और हम डिस्टर्ब हो गए, साधन नहीं है तो हम योग नहीं कर सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। साधन है, यूज करें, लेकिन साधना युक्त स्थिति में यूज करें। साधना युक्त स्थिति ये है अंतर्मुखी आत्मिक स्थिति। तो आज इस अंतर्मुखी आत्मिक स्थिति में स्वयं को स्थित करें और साधन को यूज करें। मन की स्थिति अच्छी होगी, साधन भी अच्छी तरह से कार्य करेंगे। तो इसी लक्ष्य के साथ आज के वरदान को बार बार स्मृति में लाए। मैं देह से न्यारी देही आत्मा हूं। कुछ एक घड़ियों के लिए अंतर्मुखता की गुफा में चले जाए, अपने भीतर भ्रुकुटी के मध्य में स्वयं को देखें। मैं आत्मा साधक, ये शरीर मेरा साधन है और भ्रुकुटी मेरी गुफा है। आज मुझे कम बोलना है, अंतर्मुखी रहना है, स्वयं को देह से अलग आत्मा शक्ति ज्योति के रूप में देखना है। प्यारे बाबा ने आज मुझे श्रीमत दी है, बच्चे उदार चित बनना है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, ऊंच टीचर बनकर ज्ञान रत्नों का दान करना है। इससे आत्मा खुशी में रहेगी। मन पवित्र रहेगा।
इसकी गहराई से अनुभूति करें। कर्म करते समय फील करें जैसे मैं आत्मा गुफा से बाहर निकलकर अब कर्म करूंगी। कर्म पूरा हो, फिर से गुफा के अंदर चले जाए। ये बहुत सुंदर न्यारी अवस्था, प्यारी अनुभूति है। इससे बाबा के प्यार का अनुभव होगा। ओम शांति।